नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जेके विद जीएस सर के अंदर। आज का जो वीडियो रहने वाला है कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा है, उनके आपके जो 25 मार्च को अभी जो एग्जाम होगा उनमें हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर आपको यहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, आप कहोगे कि सर ओरिजिनल है वो सेम टू सेम डालिएगा, तो ओरिजिनल सेम टू सेम नहीं डाल पाएंगे, परंतु 2-3 वीडियो जो अपन बना रहे हैं उनसे संबंधित है, उनके अंदर से ही सारे आपके प्रश्न है वो आ जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादातर देखिएगा, पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। और आगे एक और वीडियो लाऊंगा और पीछे एक और वीडियो डाला है, इन तीनों को आप देख लीजिए, तो हिंदी में आपको 100% मार्क इसमें मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम जाया किए करते हैं स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन आपके दिख रहा है कि कवि ने बसंत को बताया है। कवि ने बसंत को कैसे बताया है? तो कवि ने बसंत को मृदुल बताया है। कैसा बताया है? मृदुल। तो आपको यहाँ पर आगे जो कोष्टक है ना, उसके अंदर ब भरना है। फिर है कि लेखक बदलू को कहा करता था। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। लेखक बदलू को कहा करता था, तो लेखक बदलू को काका कहा करता था। क्या कहता था? काका। फिर अगला क्वेश्चन है उन्नति का शब्द का विलोम लिखिए। उन्नति शब्द है, उनका विलोम शब्द आपको लिखना है। तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपके? अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची है आपके अर्क। फिर बता दूं कि बदलू लाख पिघलाने का काम करता था। तो बदलू कहां से है लाख पिघलाने का काम करता था? तो दहकती भट्टी से। कहां से? दहकती भट्टी से। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट जितने भी है वो हमने डाले हैं यहाँ पर, तो ये सारे आपको याद करने ही करने हैं। लेखक ने बस को कैसा बताया था? तो लेखक ने बस को कैसा बताया है? आप पूजा के योग्य। कैसा बताया है? पूजा के योग्य बताया है। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। कैसा संबंध रखते हैं दीवाने संसार से? तो यह है आपके सम्मान भाव का। कैसा संबंध रखते हैं? सम्मान भाव का। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते हैं। गांधी जी से प्राप्त जो पत्र हैं उनको लोग कैसा मानते हैं? तो प्रशस्ति पत्र के रूप में मानते हैं। एक मिनट, ओके। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनियों अर्थात वर्णों के मेल को कहते हैं। ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। संधि के कितने प्रकार है? तो संधि है, आप सभी को पता होना है, 3 प्रकार है ना। फिर अगला है कि भगवान के डाकिये कविता में डाकिये बताए गए हैं। तो डाकिये किसे बताए गए हैं? पक्षी और बादल को। किन्हें बताया गया? फलना फूलना का अर्थ है, फलना फूलना ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा आपके उन्नति करना। क्या होगा? उन्नति करना। फिर है आपके कबीर के अनुसार साधु से पूछना चाहिए। तो ये आपके पाठ का प्रश्न है। तो यह ज्ञान की बातें। क्या? ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। सागर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो सागर का है आपके जल धी होगा, जल को धारण करने वाला। उपकार का अर्थ है, देखो तो यहाँ राइट जो आंसर होगा वो रहेगा आपके भलाई बुराई। उपकार यहाँ पर अपकार है। 1 मिनट, उपकार और अपकार, सॉरी ये जो दूसरा वर्ड है ना ये अपकार है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्द जो हैं इसमें आपको खाली जगह में भरना है, और यहाँ आपकी खाली जगह दे रखी है, ये कोष्टक के अंदर इन शब्दों की सहायता से भरना है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है धैर्य खोना। लाख की चूड़ियां पहने तो उनके ने आ जाएं। क्या ने आ जाए? मोच ने आ जाए। तो यहाँ पर देखो यह मोच लिख रखा है, ये पढ़ना था। धीरे धीरे किसकी आंखों की ज्योति जाने लगी। तो वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। हम दीवानों की क्या हस्ती। तो यह आपके
कविता का थोड़ा पार्ट उठाया गया है। ये भगवान के क्या हैं, डाकिये हैं। तो अगला है कि ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और अभी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो ये आपको ऐसा भरना था। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं ना वो हम सारे ला रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको याद करने हैं, ध्यान रखो, है ना। प्रश्न याद करने की कोशिश करो यहाँ। अगला है कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सटीक बात है, सही बात है। और वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है, ये गलत है। वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय है, पैसे देना वस्तु विनिमय नहीं है, तो ये गलत है। अभी दबा है चिड़िया के पैर में नहीं, ये चोंच में, तो ये भी आपकी गलत है। हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे, ये भी सही बात है। साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया, ये बिल्कुल गलत है। महिलाओं को प्रोत्साहन किया था। अब नीचे जो दिए गए हैं आपके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, ये चार। देखो इसके आपको वाक्य प्रयोग आने जरूरी है, जैसे नभ। तो इनके लिए मैंने पर्यायवाची शब्द जितने भी इंपॉर्टेंट हैं इनके मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, और उनका वाक्य प्रयोग कैसे करें वो भी मैंने उसमें भली भांति बताया है। वो आप देख लोगे तो वाक्य प्रयोग आप आराम से कर पाओगे, तो वो आप जरूर देख लें। नभ के पर्यायवाची है आकाश, गगन, अंबर और शून्य। ठीक है, आपको तो केवल दो लिखने हैं, हमने 4 लिखे हैं। जो आपको मतलब ज्यादा याद हो पाता है वो जरूर लिख दें, याद कर लें। बादल के हैं घन, मेघ, नीरद और जलधर। दिन के हैं दिवस, दिवा, वार और वासर। पवन के वायु, अनिल, समीर और हवा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर यदि मिलान की बात करूं मैं, तो मक्खन लगाना का अर्थ होगा चापलूसी करना। और फिर दिल छोटा करना, इसका अर्थ होगा धैर्य खोना। तुलसीदास, यह अवधी भाषा का प्रयोग किया था उसने रामायण में। सीता ने खाना खाया, है ना, वाक्य पूर्ति करनी थी। अब है आपके समानार्थी शब्द। ऐसा तो कुछ आएगा नहीं आपके समानार्थी। चलो अब बात कर लेते हैं आपके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने यहाँ पुटअप किया आपके। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई, है ना। ये लेखक को सुनकर हैरानी क्यों हुई, ये आपको बताना। लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई थी कि देखने में तो ये बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही, उसे चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा। परंतु बस कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस अपने आप चलेगी। यही बात लेखक को हैरान कर रही थी, है ना। तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है। तो कवि फूलों को किन से सींचना चाहता है। कवि फूलों को अपने जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग देखो। आंखें फेरना का अर्थ है बदल जाना। तो काम निकलते ही सुरेश ने आंखें फेर ली। कमर कसना दृढ़ नीचे करना या तैयार होना। तो लता ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए कमर कस ली। अब आपके देखो यहाँ पर 2 पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आएगा ही आएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित एक प्रश्न। तो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, वाहन को ओवर स्पीड में नहीं चलाएं। तो इस प्रकार के हैं, ऐसा आ सकता है आपके। तो जितने भी सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम हैं आपको याद रखने हैं। तो सड़क सुरक्षा का एक क्वेश्चन आएगा, हमने यहाँ पर दोपहिया वाहन का लिया है, एक दूसरा है उसमें वो लिया है, तो आप जरूर उसको भी देख लें। कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले, ठंडे पेय पदार्थ के लेने से बचें, विटामिन सी को भोजन में स्थान दें। साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था। तो महिलाओं का पुरुषों का देखो, साइकिल चलाना आरंभ करने पर पुरुषों का महिलाओं के प्रति व्यवहार बहुत खराब था। लोगों ने गंदी फटी टिप्पणियां की, पब्तियां कसी थी।
गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों दिए, जड़ दिए? तो गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? तो देखो, जब गौरैया ने उससे 2 टोपियां में से एक टोपी मजदूरी में देने का वायदा किया तो दर्जी बड़ा खुश हुआ और उसने उसकी टोपी पर 5 फुदने जड़ दिए। देखो, तो ये वजह थी कि आप यदि मेरी टोपी पर फुदने जड़ोगे तो उसकी मजदूरी में मैं आपको एक टोपी और दूंगी, ये गौरैया ने कहा था। तो दर्जी बड़ा खुश हो गया और उसने 5 फुदने जड़ दिए। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है क्या, यह है आपके गद्यांश। और गद्यांश आपके आता है, बदलू स्वभाव में से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद का पकड़ लेता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुक्त छोड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर बहुत सारी कमर कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। यह आपका गद्यांश है। और अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इनके नीचे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देने हैं। सॉरी, अब देखो, बदलू का स्वभाव कैसा था? तो बदलू का स्वभाव यहाँ दिख रहा है ना, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। तो देखो, बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। तो ये आपके ऊपर से पैसेज के अंदर से लिखना है। बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था? तो ये देखो, बदलू को शादी के अवसरों पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था। बाकी तो बहुत सीधा था, पर शादियों में वो झगड़ता था। अब अगला देखो कि बदलू सारी कसर कब निकाल लेता था? तो विवाह के अवसर पर, है ना। झगड़ने का काम कब करता? विवाह के अवसर पर। अब देखो, एक तो आपके गद्यांश आ गया, एक आपके आता है पद्यांश। तो ये जो पद्यांश है ना, ये आपको आना जरूरी है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कटंग जाल लगी पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते ने किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ सोयो नहीं, नैनन के जल सो पग दुहे। तो आपको पता चल गया होगा कौन से में से लिया गया है। तो देखो, जो भी आप पद्यांश लिखते हैं उनसे आपका एक तो यहाँ पर भावार्थ है, से प्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो ये देखो, ये आपके जो कृष्ण वाला पार्ट है ना, उसमें से लिया गया। मैंने यहाँ पर आपके भावार्थ लिखा है। द्वारपाल से सुदामा नाम सुनकर श्री कृष्ण तुरंत बाहर आ गए और सुदामा को आदर सहित राजभवन में ले आए। जब उन्होंने सुदामा के पैर धोने चाहे तो उनकी एड़ियों में फटी विवाहियों और तलवों में चुभे कांटों को देखा। वे कहने लगे, हे मित्र, तुमने तो महान कष्ट सहते हुए जीवन बिताया है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? इतने दिन तुमने कहाँ बिता दिए? मित्र सुदामा की दीनहीन दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर बड़ी दया आई और परम दयावान श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने सुदामा के चरण धोने के लिए परात में जो जल मंगवाया था उसे छुआ तक नहीं, उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो ये तो था आपकी ये। अब है आपको प्रार्थना पत्र है, लिखना है। तो प्रार्थना पत्र में देखो, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन है। आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखिएगा। या तो यह है और यह है आपके संवाद, ये दोनों ही अथवा में आते हैं। रोगी का चिकित्सक के साथ संवाद लिखिए। तो यहाँ तो आप प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर संवाद लिखिए। संवाद का अर्थ है दोनों के बीच में वार्तालाप होना। तो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है आपकी प्रार्थना पत्र, क्योंकि यही आप करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़मेर। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु मान्यवर जी, शून्य नंबर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8 का नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी स्थानीय अस्पताल में चिकित्सक के पद पर थे। देखो, यहाँ पर
अपने मन से बनाना पड़ेगा ना। स्थानांतरण पत्र लेना है तो किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई कारण होता है, तो मैंने यहाँ इस प्रकार का कारण आपको बताने की कोशिश की है। आपके जैसे किसान है कि दूसरी जगह खेती करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ में जाना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कारण हो सकता है। आपको है टीसी प्राप्ति पर लिखना है। जिनका अब जयपुर स्थानांतरण हो गया है तथा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है, इसलिए मुझे भी आगे के अध्ययन हेतु उनके साथ जाना पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण पत्र अर्थात टीसी जारी करावें। और आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहित नंदन, कक्षा 8। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिख देना है, ठीक है। अब आपकी बात आती है निबंध की। भैया निबंध आपको लिखना है ना, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किसी एक पर लिखना है, जैसे 21वीं सदी का कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, स्वच्छ भारत मिशन। इनमें से आपको एक लिखना है, कोई भी लिखिएगा आराम से। निबंध के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे लिखना है, लिखने का तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।